तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन भी हमको गिवन है। इक्वेशन कौन इसकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है 4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ओके, विच आर नॉट, और साथ में कह रहा है कि कौन सा नहीं है। आंसर पहला। अच्छा, क्वेश्चन हो गया हमारे पास में x माइनस कितना 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, और पहला वैल्यू हमको जो चेक करनी है, नंबर 1 0,2 0,2। हाँ, x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा आपको 0, और y की वैल्यू कितनी रखनी होगी 2। ठीक है, यहां LHS और RHS वाला कंसेप्ट होगा। LHS लिखें, यहां से हम लिखने वाले हैं LHS, और LHS की वैल्यू कितनी है x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y, ये LHS की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू कितना रखोगे 0, और y की वैल्यू कितना रखोगे 2। यहां हम पुट करेंगे और आंसर कितना आएगा 4। अगर 4 आ गया तो कहेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर 4 नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, हाँ चलिए, x की वैल्यू रखो 0, तो x इक्वल कितना हो गया आपका 0, और 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2, ये रख दिया 0, और 2 टू कितना आ गया आपका 4, 4 में से 0 गया तो कितना आएगा आपका -4 ही आएगा ना। आंसर कितना आया -4 आया, और आना कितना चाहिए था +4। ठीक है, तो लास्ट में आप ऐसा लिखोगे, जो LHS है, LHS से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, और वो क्या हो गया RHS के बराबर नहीं आया। ठीक है, LHS की वैल्यू, LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हाँ, नोट डाउन। तो वहां को आप अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, लास्ट में आप इसको लिख सकते हो ऐसा ना, हाँ, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको इसी इक्वेशन में चेक करना है, यहां आंसर निकालना नहीं है, यहां आपको आंसर गिवन है। x की वैल्यू रखेगा आप 0, y की वैल्यू कितना रखना है 2। अगर LHS में रखने पर RHS आ गया तो इसका वैल्यू है, और अदरवाइज ये वैल्यू नहीं है। हाँ, सॉल्व करें फिर से। नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, क्या वैल्यू दी है बताओ तो, कितना 2,0। अब x की वैल्यू कितना रखने वाले हो 2, और y की वैल्यू कितना रखोगे 0। क्वेश्चन वही है, हाँ क्वेश्चन यही है। फिर से आप लिखें इसमें LHS, और LHS की वैल्यू कितनी है x माइनस 2y, x माइनस 2y, और x की वैल्यू कितना रखेंगे 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहां रखें x की जगह रखिए आप 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 0, ये रखिए, और 2 माइनस 2 0 से कितना हो जाएगा 0, 2 में से 0 गया तो कितना आया 2, लेकिन आना कितना चाहिए था 4। तो हम क्या कह सकते हैं, जो LHS की वैल्यू है LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये दूसरा वाला भी जो है ना, दूसरा वाला जो पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है, वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि LHS से हमने वैल्यू रखी वो RHS के इक्वल नहीं आई। LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल नहीं आई ना। वैल्यू ऑफ LHS नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4,0, नंबर थर्ड 4,0। अब x की वैल्यू कितनी है 4, और y की वैल्यू कितने रखना है 0। यहां शुरू कर रहे हैं फिर से, ये हो गया आपका LHS जो कि है x माइनस 2y, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4, 2, और y की वैल्यू कितना रखना है 0, 4 माइनस 2 0 जा 0, और 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4। हाँ, ये RHS के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया RHS। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां आप लिख देंगे, यहां लिखने वाले हैं यस, यस इट इज सॉल्यूशन। ये क्या है इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया LHS की वैल्यू रखी और RHS की वैल्यू निकाल के ले आए। पहला वाला जो है सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा वाला भी सॉल्यूशन नहीं है, तीसरा वाला आपको सॉल्यूशन आ गया है। अभी और भी हमारे पास में कोऑर्डिनेट है, उन सभी को हम चेक करेंगे ना।
क्योंकि एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, कितने आंसर उसके हो सकते हैं बताएं, कितने आंसर हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के? 1 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी आंसर्स। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है, लेकिन यहां से शुरू हो गए हैं आंसर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है, इसको फर्स्ट सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लेकिन थर्ड वाला जो है उसने उसको सेटिस्फाइड किया, थर्ड वाले पोर्शन ने उसको सेटिस्फाइड किया हुआ है। अगला नंबर क्या है, नंबर फोर्थ, कर इसको बताओ थोड़ा। कितना? √2 4 √2, अच्छा 4 √2, ठीक है। ये हमारे पास में नया नंबर आ गया। अगेन एक्स की वैल्यू रखेंगे √2 और वाई की वैल्यू कितनी 4 √2। फिर से यहां शुरू करें एलएचएस और वैल्यू रखें एक्स माइनस कितना 2y, एक्स की वैल्यू रखो कितना है √2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी √2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4 √2, ये बन गया आपका 4 √2। ठीक है, नाउ √2, अब ये इसके अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता ना, ठीक है, इसके बाहर भी एक नंबर है, इसके अंदर क्या हो गया √2, तो ये क्या होगा बाहर ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 4 से कितना हो जाएगा आपका 8 और कितना आया आपका √2। ठीक है, हाँ हम सीधे सीधे भी आंसर इसमें ले सकते हैं, जैसे ये कितने √2 है 1, ये कितने √2 है 8। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है ऑब्वियसली, 8 √2 में से 1 √2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, हाँ 7 √2 आएगा, कितना आएगा आपका 7 √2 आएगा। अगेन अब देखो नंबर जैसे ना √2 हो वेरिएबल हो तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमको आता ही है ना, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। अच्छा कॉमन लेके भी हम बना देंगे इसको फिर। इसी कहानी ऐसी है, ये कितने √2 है 1, ऐसा देखो, और ये कितने हैं 8, ये कितने हो गए 8, तो 1 √2 ये आ गया, ये कैसे है आपका प्लस में, ये हो गया आपका प्लस का साइन, ये कितना है आपका 8 √2, इसका साइन क्या है आपका माइनस, ये आ गया। ठीक है, ऐसे आपने लिखा। अगेन ये √2 तो है ना, आप सिंपली नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, कितना आया 7, साइन क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 8 है, उसका साइन को हमने नीचे ले लिया ऐसा। ठीक है, और साथ में क्या लगा दोगे आप √2 लगा दोगे, तो आंसर कितना आया -7 √2। ठीक है, ऐसे एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से दोनों को क्या कर लो कॉमन ले लो, कॉमन यहां भी √2 है यहां भी √2 है, तो हमने क्या कर दिया √2 को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगा दो, इसके √2 के जाने से यहां क्या बच गया 1, ठीक है, माइनस और √2 जाने से कितना बच गया आपका 8, ऐसा बच गया ना। अगेन ये आया √2, 8 में से 1 गया तो कितना आया आपका 7, और साथ में कितना आया -7, ऐसा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करता अगर इसके पास में भी रूट होता, ये तो रूट में है, सॉरी ये रूट में है ये बिना रूट के है, तो क्या लिख देंगे हम इसको -7 √2 ऐसा लिख देंगे, या सीधे समझ लो 8 √2 में से 1 √2 को माइनस कर दिया तो 7 √2 आ गया, और साथ में ये बड़ा नंबर है उसका साइन हमने आंसर में ले लिया। क्लियर, नोट करें। ठीक है, 1,1 नंबर 5 ना, हाँ अगली वैल्यू कितनी है 1,1 ये आ गया, और फिर से लिखो LHS, और क्वेश्चन क्या हो गया x माइनस 2y, x माइनस कितना हो गया 2y, ये इसका सॉल्यूशन नहीं था। हाँ, और x की वैल्यू कितना रखेंगे 1 -2 इंटू वाई की वैल्यू भी कितना रखने वाले हैं 1, फिर से ना 1 का तो 1 आ गया, 2 1 कितना हो गया 2, ये आपको नंबर मिला ना। हाँ, एक है प्लस और एक क्या है माइनस, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका 1, ऐसा आया ना। इन दोनों बड़ा नंबर कौन है 2, इन दोनों बड़ा नंबर कौन है 2 हो गया, उसका साइन क्या है माइनस है, तो आंसर के पास में क्या आएगा माइनस साइन आएगा ना, ऐसा देख लो -2 + 1 इज इक्वल टू कितना आया 1, साथ में माइनस, ये मतलब हुआ। ठीक है, ऊपर लिखो नीचे लिखो, क्योंकि अभी तो जानते ही हो ना आप, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे आंसर आप कितने लिखने वाले हो 1 ही लिखने वाले हो ना। छोटी क्लास में हमने क्या पढ़ा था बड़े नंबर को आप ऊपर लिखते हो। सो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, फिर इसका सॉल्यूशन आया नहीं, सॉल्यूशन नहीं है ना, तो आप इसमें लिख दो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये इसकी वैल्यू बराबर नहीं है। ओके, पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। हाँ के
फाइंड दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है, और एक्स की वैल्यू कितनी दी है, x2, y कितना दिया है, 1 दिया है, और इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हमारे पास में तैयार है, और जो वैल्यू है वो भी लिखे गए हैं, x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू क्या है, गिवन है। चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू को और सीधा सीधा आंसर बना लेते हैं। x की वैल्यू रखिए 2, y की वैल्यू कितना रखना, 1। इसका आंसर, हाँ, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये आपको गिवन है। ठीक है, और कहा है कि x की वैल्यू रखना 2, x इज इक्वल टू 2 रखो, और y की वैल्यू कितना रखना है, 1। यहां आते हैं तो 2 इंटू, ठीक है, जहां x होगा वहां को 2 पुट करना, x इंटू 2 ये आ गया, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया ना। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, दोनों कैसे है, प्लस है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये 7 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी बन गई, 7 आ गई, बस इतना सा है। ठीक है, के इज इक्वल टू 7। ओके, हाँ, नोट करें।